वही मेरा मुद्दा मेरा, हम कुछ के लिए हम जानता थे, हम जानना के लिए अधिकार सोच रहे थे कि ये लिस्ट मेरा सबसे शुरुआत तो उन लोग का ग्राम सभा का कॉपी में, जब हम ग्राम सभा कॉपी साइन करने गए थे तब हम सीरियल नंबर 3 में थे। यही हम जानना चाह रहे थे। हम पंचायत सचिव समिति के घर गए, वार्ड मेंबर के भी घर गए, उप मुखिया के भी घर गए, समक सेवक की भी घर गए। ये कौन किया है? जैसे हम सीरियल नंबर 203 पहुँच गए, कौन किया है यही हम जानना। क्या कहती है कि जो है जिला परिषद मैडम दबंग है, जब भी आती है पत्रकार लेके आती है। अरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दबंग उसको बोला जाता है कि अपने साथ जो गुंडा लेके जाती है। दबंग उसको नहीं बोला जाता है कि जो अपने साथ जो है पत्रकार लेके जाती है। अरे समाज को जो है सच का आईना कौन दिखाएंगे? एक ही तो उम्मीद है कि जो पत्रकार लोग हैं, जो मीडिया है, गरीब मलिक समाज की जो मुखिया हैं वो मलिक समाज से आती है। मलिक समाज में ही ऐसे बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे मलिकों से मेरा बात भी हुआ। मलिक समाज के ऐसे लोग हैं जो जिनके पास आवास नहीं है, झोपड़ी में बहुत सारे लोग रहते हैं। अरे उनको आवास दीजिए। आप जातिवाद की बात करते हैं, पहले आप अपने जाति को ही देखो। मेरे नाम पे कलम कर दिया है, उसका बिल्डिंग है, कुआं है, चापाकल है। आइए जांच कीजिए। इसके तो मुखिया कलम दिया है मेरे नाम से, बस जांच किया जाए। मेरे आपको जो ऊपर जो अभी जांच के लिए आपके मतलब नाम दे के पूरा जांच हाँ के लिए बोला है? हाँ, एकदम मुखिया एकदम नाम बोला है, नीरज कुमार महतो का घर जांच किया जाए, उसमें आवास का लायक है या नहीं। तो आइए, सबसे हम बोल रहे हैं, प्रमुख महोदय को भी बोलेंगे आइए मेरा घर जांच किया जाए कि हम आवास का लायक है या नहीं है। तो आवास का लायक है कौन, ये हम जानना चाह रहे हैं। क्या उसमें वो लोग लिस्ट बनाए? देखिए लिस्ट, हम लिस्ट आपके साथ दिखा रहे हैं। एक वो सुनने में आ रहा है कि गीता देवी दिलीप गोप 1 नंबर ओबीसी में लिखा है। क्या ये पारा टीचर है? वो लायक हो सकता है, हम लायक नहीं है? बोलिए आप। तो जैसे कि कुछ लोगों का कहना है हाँ कि जैसे कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं मुखिया के ऊपर 3-3 गो नाम है, तो क्या आप लोग प्रूफ दिखा सकते हैं कि 3-3 नाम जो है? प्रूफ तो देखिए, प्रूफ तो अभी हम प्रूफ तो अब दिखा सकते हैं कि एगो उसका जैसे हम सुनने में आ रहे उसका छोटा भाई, उसका आवास पीएम आवास बन चुका है, उसका फिर अब वो आवास में उसका माँ भी का नाम है और उसका भाई का नाम भी है। जो समाज सेवक है उसका भी 3-3 आवास पास हुआ है एक ही परिवार में। उसका भाई का है, खुद का है, उसका माँ का भी है। ग्राम सेवक कॉपी भी नाम है, सर्वे लिस्ट में भी नाम। ऐसा भी और एगो है, 2 गो ओबीसी में है, 1 गो एससी में है, सबूत के साथ। मुद्दा मेरा, हम कुछ के लिए हम जानता थे, हम जानना के लिए अधिकार सोच रहे थे कि ये लिस्ट मेरा सबसे शुरुआत तो उन लोग का ग्राम सभा का कॉपी में, जब हम ग्राम सभा कॉपी साइन करने गए थे तब हम सीरियल नंबर 3 में थे। यही हम जानना चाह रहे थे। हम पंचायत सचिव समिति के घर गए, वार्ड मेंबर के भी घर गए, उप मुखिया के भी घर गए, समक सेवक की भी घर गए। ये कौन किया है? जैसे हम सीरियल नंबर 203 पहुँच गए, कौन किया है यही हम जानना चाह रहे थे। मगर इन लोग के कोई खबर नहीं है कि कौन किया है। हम सोचे कि पंचायत खुलाएगा, 5 दिन पंचायत घूमे, पंचायत बंद था। इसी चलते हम एक बैठक करवाए थे। इसी चलते हम वार्ड मेंबर को खबर कर दिए थे कि आपको सबको इन्वाइट कर दीजिएगा, हम संडे को मीटिंग रखे। बस यही किए थे। यही मतलब पूछने के लिए अधिकार नहीं जनता कि हम सीरियल नंबर अगर यही है तो 19 नंबर में उज्जवल सेन है, उज्जवल नंबर फिर 14 नंबर में कैसे आया? उज्जवल नंबर तो पीछे होना चाहिए, उसका ऊपर कैसे हुआ? अगर ये ग्राम सभा का कॉपी है, काटकुट भी चीना है, देख लीजिए आपको कैमरा के माध्यम से। कौन किया ये? यही खाली मेरा ये था, किसी का हम टिप्पणी लेगा, मुखिया मेरा टिप्पणी लिया। जाइए मुखिया का घर जांच कीजिए आप कि उसका सपन मौलिक छोटा भाई का घर बन गया। फिलहाल अभी कुंवारा है, उसका घर बन के तैयार हो गया, पीएम आवास तैयार हो गया, कुंवारा है फिलहाल। जाइए आप लोग चेक कीजिए उसका घर में, देखिए 2 तल्ला बिल्डिंग है। मेरा भी घर चेक कीजिए। एकदम हम सबको बोल रहे हैं, प्रमुख को बोल रहे हैं, डीसी को बोल रहे हैं, जयराम महतो को भी बोलेंगे हम। जयराम महतो को हम सच्चा कार्यकर्ता है, जेवीकेएस ग्रुप से 2 साल से जुड़े, कैमरा माध्यम से हम कभी नहीं आए थे। हर जयराम महतो को भी बोल रहे हैं कि मेरा न्याय दिलाना चाहिए, जो मुखिया इतना आरोप लगाया है। जयराम महतो हम सच्चा कार्यकर्ता, जयराम महतो हमको नहीं पहचानते, मगर जयराम महतो हम सच्चा कार्यकर्ता है। वहाँ आदिवासी जो बलियापुर हुआ था, हम 3 दिन गए थे तब चाची मीटिंग करने के लिए। जयराम महतो हमको नहीं जानता है, मगर हम जयराम महतो को जानते हैं। जयराम महतो को हम नित्य विनती करेंगे, मेरा ये न्याय मिलना चाहिए। पास को लेके बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन बात समझने वाली है। मुखिया जो है दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो गलती जो हुआ है, इसमें जो ग्राम सभा हुआ है, ग्राम सभा जो हुआ है उसमें जो लिस्ट गया था उसी में से छांट के जो है जिला से इनके पास लिस्ट आया है और इसी को करना है।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो ग्राम सभा हुआ है तो ग्राम सभा में ही एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों का नाम होना, जो स्वयं मुखिया है उनके जो है जो देवर है उनके नाम पे आवास पास होना, फिर उनके सासू माँ के नाम पे भी आवास पास हो जाना। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि ग्राम सभा में जो आप लोग ये जो चीज़ चढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें आप ही लोगों ने खेला किया है, और नहीं तो ये नाम कैसे आया? जिला वाला आपने से तो भेजे नहीं है। रही बात जैसे दोलाबड़ पंचायत की है कि देखिए दोलाबड़ पंचायत की बात यह है कि दोलाबड़ पंचायत का जो मुखिया है उनके जो पतिदेव है राकेश मलिक, वो क्या है चौकीदार है, और वो जो है सीओ साहब के साथ रहते हैं। तो वो एक क्या करते हैं कि जो सारा जो काम है वो खुद ही करते हैं। उनकी जो मुखिया है सुनीता मलिक जी, वो बहुत कम रहती है। कोई भी ग्राम सभा भी अगर होना होता है तो वो खुद जाके करते हैं, वहाँ मैडम उपस्थित नहीं रहती है। मामला ये हुआ था कि जैसे दोलाबड़ पंचायत के ग्रामीणों ने जिला परिषद मैडम उषा महतो को बोला था कि हम अब वो आवास को लेके जो गड़बड़ी चल रहा है उसके लिए एक बैठक रखे हैं, तो उसमें आप आइए। तो वो एक गई थी बैठक में, तो सुनने में आया था कि वो लोग बता रहे थे वहाँ के जो पंचायत समिति थे, एक बुजुर्ग आदमी है, पंचायत समिति को वो जो है चाबी देने से मना कर देती है कि अगर यह तोड़फोड़ होगा तो इसके जिम्मेवार कौन है। तो उसी में जो है जिला परिषद मैडम उनको भी फ़ोन किए, फिर वीडियो साहब को भी फ़ोन किए। फिर ये लोग क्या किए, ज़मीन में बैठ के ज़मीन में ही जब चाबी नहीं दिए तो लेट हुआ, तब ये लोग जो है टाइम का एक्चुअली देखिए सबका ये है समय, ये था दोपहर का समय, सबको भूख लगा था। सब हम लोग जो है कि ठीक है चाबी नहीं मिलता कोई बात नहीं है, हम लोग ज़मीन में बैठ के ही कर लेते हैं, हम लोग ज़मीन में बैठ के ही सभा करें। उसमें मुखिया कहती है कि जो है जिला परिषद मैडम दबंग है, जब भी आती है पत्रकार लेके आती है। अरे भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दबंग उसको बोला जाता है कि अपने साथ जो गुंडा लेके जाती है। दबंग उसको नहीं बोला जाता है कि जो अपने साथ जो है पत्रकार लेके जाती है। अरे समाज को जो है सच का आईना कौन दिखाएंगे? एक ही तो उम्मीद है कि जो पत्रकार लोग हैं, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आज को सच का आईना दिखाते हैं। बाकी और कौन है? सब तो लगभग जो झारखंड के नेता हैं लगभग जो है सब भ्रष्ट है। तो सच्चाई कौन दिखाएगा? और रही बात पत्रकार ले जाने की, तो पत्रकार जो है वहाँ के ग्रामीणों ने बुलाया था। आप जितने भी पत्रकार गए थे उनसे पूछिए कि कौन बुलाया था उसको। पहले जो वो मुखिया है उनको तो पहले ये पूछ लेना चाहिए था पत्रकार लोगों को बयान देने से पहले कि अरे आप लोगों को बुलाया कौन था। जिला परिषद मैडम के पास इतना जो है पैसा नहीं है कि वो जो है पत्रकार को पैसा दे पाए। वहाँ के जनता बुलाए थे और पत्रकार भाई लोग आए थे, वहाँ को जो जनता की समस्या थी उस चीज़ को दिखाने के लिए आए थे। तो बात ये थी कि बोले दबंग है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो अब एक तरह का वो जो है कार्ड खेल रही है जातिवाद का, कि जो है जिला परिषद मैडम उनको जो है तुच्छ जाति की समझती है, मैं मलिक हूँ, ये है वो है, इस तरह की बहुत तरह की बातें अनगढ़ बातें कर रही है जो उनको शोभा नहीं दे रहा है। हम लोग कभी जो है जातिवाद पे हम लोग कभी काम नहीं करते हैं, ना हम लोग कभी जातिवाद करते हैं। हम लोग हमेशा जो है जो भी गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से आते हैं, हम लोग सबके लिए हैं और सबके साथ रहते हैं और सबको लेके चलते हैं। तो ये जो एक गलत तरह का आरोप प्रत्यारोप ये लगा रही है, बिल्कुल ही गलत है, निराधार है। उनको खुद अपने जो है गिरेबान को झांक के देखना चाहिए, अपने आप में देखना चाहिए कि जो उनके जो देवर जो एक हैं उनका पीएम आवास पास हो गया है, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, और उनका जो है आवास पास हो जाना कहीं ना कहीं कुछ तो दर्शाता है। उसके बाद फिर अभी जो अब वो आवाज़ में उनका देवर का नाम होना और फिर उनके सासू माँ का नाम होना, ये भी जो वो शक के घेरे में आती है। उसके बाद एक पारा टीचर है दिलीप गोप जी, उनके जो है उनके परिवार से भी 2 लोगों का आ जाना नाम, ये भी शक के घेरे में है। एक जो है पंचायत स्वयं सेवक है, उनके जो है परिवार से 3 सदस्यों का नाम आ जाना, ये भी शक के घेरे में है। तो अब आखिर ये सब कैसे हुआ? अगर इनकी संलिप्तता नहीं है तो ग्राम सभा में नाम ही नहीं चढ़ेगा। ग्राम सभा करने का अधिकार तो मुखिया के पास है, ना इसमें जिला परिषद का कुछ हस्तक्षेप रहता है, ना किसी तरह कुछ रहता है। ग्राम सभा का अधिकार मुखिया के पास है, मुखिया ने किया ग्राम सभा। बाकायदा मेरे पास जो ग्राम सभा का कॉपी है और फाइनल जो लिस्ट बना है उसका भी कॉपी है, जिसमें जो है इस तरह की गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ बहुत सारे हैं, दोलावड़ पंचायत में ऐसे बहुत सारे गरीब हैं। मलिक समाज की जो मुखिया हैं वो मलिक समाज से आती है। मलिक समाज में ही ऐसे बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे मलिकों से मेरा बात भी हुआ। मलिक समाज के ऐसे लोग हैं जो जिनके पास आवास नहीं है, झोपड़ी में बहुत सारे लोग रहते हैं। अरे उनको आवास दीजिए। आप जातिवाद की बात करते हैं, पहले आप अपने जाति को ही देख लीजिए ना, आप अपने जाति का ही उत्थान कीजिए, गरीबों को दीजिए, लेकिन खुद तो पहले मत लीजिए।
अगर एक ले रहे हैं ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन दो दो एक ही साथ, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जब ये सब उजागर हो रहा है तो क्या है, ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो इसीलिए वो जो है अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, जो कि बिल्कुल निराधार है। आप वहाँ के जाइए कभी भी, मलिक समाज में ही जाइए, मलिक समाज के लोगों से मिलिए। वहाँ के वार्ड मेंबर जो मलिक ही हैं, तो वो मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे मैं मिलता रहता हूँ। वो भी मुझसे बातें करते रहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। उनके उधर भी मेरा आना जाना रहता ही है, उनसे भी मिलता हूँ। कोई नहीं बोलेगा, मलिक समाज के भी कोई नहीं बोलेगा कि जो है आशीष महतो या उषा महतो जो है जातिवाद करता है। मलिक समाज और भी मेरे पंचायत काली जो घड़बड़ पंचायत है उसमें कालीपुर गांव आता है, वहाँ के मलिक, वहाँ भी मलिक समाज के लोग हैं। उनके साथ उनके हर दुख मुसीबत में मैं जाता हूँ, खड़ा होता हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता है। ये देखिए, वो बदनाम करने की कितना भी कोशिश करे तो जो सच होता है सच सामने आता ही है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए बदनाम करने के, आप नहीं कर पाइएगा। जो सच है वो सबके सामने है। अगर नाम सब थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ, वो नाम तो कर दीजिए मेरा वीडियो के माध्यम से, ताकि कुछ लोग बोले नहीं कि आखिर सबूत जो है दिखाने का प्रयास। नहीं, ये कॉपी मैं आपको दे देता हूँ, आप इस कॉपी को आप उसमें चला दीजिएगा। कॉपी आपको मैं दे देता हूँ, आप जो उसको चला दीजिएगा। इसमें सारा प्रूफ है। ये देख लीजिए, जो शिशिर परमानिक, रानी देवी, ये जो है उसी जो है स्वयं सेवक के परिवार से हैं। ये ताप्ती भंडारी यही है जो है यहाँ के स्वयं सेवक है, तापोती भंडारी। वो जो है शंभुनाथ परमानिक, ठीक है, इन्हीं के परिवार। एक और एक यहाँ दो, इन्हीं का जो है 3 नाम है। तो वो मैं आपको दे देता हूँ। फिर ये देखिए, जो दिलीप गोप है, उनकी वाइफ का जो है ये है गीता देवी, जो कि दिलीप गोप जो है पारा टीचर है, इनका है। चलिए एक मिल जाता ठीक है, इनका इन्हीं के परिवार से है जो 2 सदस्यों को मिला है। तो इस तरह बहुत है। मुखिया का भी ये है, आपको लिस्ट दे देता हूँ, आप इस चीज़ को देखिए।